पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, डायरेक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, आई मीन इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकता है। इस केस में हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब सपोज करो कि वो जो स्ट्रेट जो कंडक्टर था वो बेंट होकर सर्कुलर लूप में चेंज हो चुका है, जिस तरह पिक्चर में दिया हुआ है। तो मान लो आप यहाँ पर कि करंट यहाँ पर इन कर रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे इन किया तो ऐसे मूवमेंट होने लगा, ऐसे गया, इस तरीके से गया, इस तरीके से गया करंट, इस तरीके से गया, इस तरीके से गया और यहाँ से आउट हो गया। ये दोनों जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, ये दोनों जो पार्ट है ये जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। कंप्लीट जो सर्किट हमने नहीं दिखाया है, बस क्लियरिटी के लिए। तो अभी तक हमने जो स्टडी किया उसमें ये स्टडी किया था कि स्ट्रेट कंडक्टर में हमें पता है फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन क्या हो। अब यहाँ पर देखो आप, ये जो सर्कुलर कंडक्टर है, प्लीज आप बात ध्यान से सुनना, ये जो सर्कुलर कंडक्टर है अगर इसको हम लोग बहुत स्मॉल चंक में काट दूं ऐसे ऐसे, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट कंडक्टर मिलेगा। तो सपोज मैंने इसे ऐसे कट किया और निकाला, अथवा इसको बड़ा करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे किया, बड़ा ऐसे दिखाया, इसे जूम किया क्लियरिटी के लिए, ठीक है, और कोई रीजन नहीं। तो इसमें जो हमारा कंडक्टर जो ये है, इसमें करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, ऐसे में कुछ है ना, यहाँ पर कुछ ऐसे था, यहाँ भी कुछ ऐसे था, ऐसे है। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। बेसिकली क्या है, ये यहाँ का पार्ट का छोटा सा टुकड़ा है, इसको अगर आप देखोगे तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आप इमेजिन करो। तो उसके लिए मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ। आप अपने वॉल जो घड़ी है, वॉल वाली जो वॉच है उसको देखो, और ये जो है कंडक्टर, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कि आपका ऐसे घड़ी सामने है ना, यहाँ पर सुई लगा होगा, इसके सेंटर में डाल दो, ठीक है। इसको ऐसे लेके वॉल, सपोज आपके स्क्रीन पर ये घड़ी दिख रहा होगा ना ऐसे चलते हुए, तो इसका जो सेंटर है, ये जो वायर जो अभी मैंने आपको दिखाया, इसको ऐसे डाल दो, ठीक है। तो ऐसे मूवता है तो क्या होता है, क्लॉकवाइज, और अगर इस तरह मूव हो तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता इसलिए। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में थंब कर दो। तो चलो पहले थंब रूल से देखते हैं। थंब रूल ये कहता है कि इसमें हमने थंब को यहाँ पर ऐसे करके लगा दिया, ठीक है, लगा। थंब जब ऐसे लगा, यहाँ पर डायरेक्शन है, तो बाकी जो फिंगर है वो कहीं ना कहीं देखना कि वो आपकी तरफ आ रहा हो। अगर स्क्रीन में अभी आप जो देख रहे होगे तो थंब को ऐसे सामने आप करोगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो है, जो मैंने छोटा चंक दिखाया, बाकी फिंगर आपकी तरफ, यानी आपके स्क्रीन से बाहर निकल रहा होगा एक तरीके से देखोगे तो इसके समझने के लिए, ताकि किसी को भी जो दिख रहा हो उससे कंफ्यूजन हो, मान लो कि इस एरो को मैंने इस घड़ी के बीच में लगा दिया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अब यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज होगा। देखो, यानी कुछ ऐसा हो रहा होगा, आपका हाथ का जो फिंगर है कुछ ऐसे कर्ल हो रहे होंगे ना, देखो आप कर्ल हो रहे होंगे ऐसे, यानी कि यहाँ पर इस वायर कंडक्टर को ऐसे फिक्स कर दूं, ये स्क्रीन है, हॉरिजॉन्टल है, आप इस वायर को ऐसे डालो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ऐसे कर्ल हो रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज हमें मिल रहा होगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, दिखा आपको। तो इसका मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट पर आप जाकर देखोगे ना, सपोज इस पॉइंट पर आप जाकर देखो, तो यहां भी आप लोगे तो आपको अंदर से
बाहर की तरफ ही दिखेगा। क्या दिखेगा कि अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है, इस तरीके से। एक बात अब समझ में आया कि एक पर्टिकुलर चंक के लिए क्या डायरेक्शन होगा। दूसरी बात यह है कि सिर्फ एक ही सर्कल ऐसे नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे। अगर यहाँ की बात करूं तो ऐसे इस छोटे से टुकड़े जिसको कंसीडर मैंने किया है, उनके कारण बहुत सारा फील्ड बन रहा होगा, ठीक है। और ऐसे बनते बनते बहुत सारे फील्ड बन रहे होंगे, और कुछ फील्ड ऐसे निकल रहे होंगे। इसके कारण भी बहुत सारे ऐसे सर्कल बन रहा होगा, ठीक है। कुछ सर्कल ऐसे निकल रहा होगा। तो ये जितने भी जो फील्ड लाइंस बन रहे हैं, ये सब क्लोज्ड हैं। क्लोज इसलिए स्ट्रेट दिख रहा है कि कहीं न कहीं जाकर बहुत दूरी पर ये भी आके यहाँ से मर्ज हो रहा होगा, कहीं न कहीं ये भी बहुत दूरी जाकर मर्ज हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो यहाँ सेंटर ऑफ कॉइल जो है, इस सारे के कारण बहुत सारे यहाँ पर जो फील्ड लाइन है समहाउ हमें स्ट्रेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? स्ट्रेट मिल रहा है। तो एक चीज तो समझ में आया कि स्ट्रेट कंडक्टर के कारण किसी भी पार्ट के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हम लोग निकाल सकते हैं ना। मान लो ये पार्ट को कंसीडर हमने अभी किया था, इस पार्ट को, इसी कारण किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब इसके कारण भी कुछ इफेक्ट होगा यहाँ भी। तो कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान यहाँ भी रखना है कि नो टू लाइन्स वुड इंटरसेक्ट, ये नहीं करेंगे। ये अपने क्या करेंगे, अपने तरीके से एक रिजल्टेंट टाइप से कुछ ऐसा फील्ड लाइन क्रिएट होगा जिससे एक पॉइंट पर एक ही मिलेगा। ये बात भी समझ, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि किस तरह से होएगा ये सारा चीज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अब एक यहाँ कंफ्यूजन आ रहा है। कंफ्यूजन ये आ रहा है कि अब हम लोग बार बार हर एक छोटे छोटे टुकड़े के लिए हर एक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर हम लोग डायरेक्शन निकाल, ये तो बहुत प्रॉब्लम है। आप नीडल ले जाओगे, कंपास ले जाओगे, नहीं ले भी गए तो ये राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हो। तो आखिर कुछ ऐसा क्या किया जाए जिससे हमें कहीं ना कहीं ये जो फील्ड है, फील्ड का जो डायरेक्शन है, हमें कुछ समझ में आए। तो आप देख रहे हो कि जब बहुत सारे फील्ड लाइन को ड्रॉ किया गया है तो कहीं ना कहीं ये सेंटर से ऊपर की तरफ, यानी आपके स्क्रीन की तरफ निकल रहा है। देख रहे हो आप, ये स्क्रीन की तरफ निकल रहा है, और ऐसा लगेगा कि यहां से कुछ आ रहा है। तो कोई चीज जो फील्ड लाइन से वो कहां से निकलता है, अगर थोड़ा सा आपको बार मैग्नेट याद हो जो हमने डिस्कस किया था, इन नॉर्थ है साउथ है, आप देखते थे कुछ ऐसे नॉर्थ से निकलता है थोड़ी, और साउथ की तरफ कुछ ऐसे मूव करता है। तो सम हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉइल का जो आपकी तरफ जो व्यू हो रहा होगा, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, यानी आपकी तरफ जो आ रहा है निकल कर, वो हो गया नॉर्थ, और स्क्रीन के पीछे वाली पार्ट जहां से आएगा एरो, वो हो गया साउथ, ठीक है। तो अब ये बात है कि किस केस में कैसे पता चले, तो मैं आपको बहुत एक सिंपल चीज बताता हूँ। ये चीज होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे, बस ये समझाने के लिए बताया है। बाकी इसका इसे हम लोग फिर इतना इस डिटेल में ही जाएंगे, इसको हम लोग बहुत कंसाइज कर देंगे, बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं आगे चल के। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी सर्कुलर कॉइल आपको दिया हुआ, ठीक है, और बाय द वे इसमें करंट कुछ ऐसे गया और ऐसे आया, ठीक है। ध्यान से समझना, क्या करो, एक स्क्रू ड्राइवर लो आप, हील जिसमें जो बना हुआ रहता है, तो ऐसे रोटेट करने पर अंदर और बाहर जाता है। आप ध्यान देना कि कोई भी जो कील होता है ऐसा बना हुआ, इसका कुछ स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें देखना कुछ ऐसा ऐसा बना रहता है, ठीक है।
इसको आप जब क्लॉकवाइज मूव करते हो, क्लॉकवाइज क्या करते हो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जब रोटेट करते हो किसी वुड में लो, लकड़ी में, और क्लॉकवाइज रोटेट करो तो इनसाइड वुड जाता है, इनसाइड वुड चला जाता है। एंटी क्लॉक करो, एंटी क्लॉक करोगे क्लॉकवाइज इसको रोटेशन, तो क्या होगा, आउटवर्ड वुड आएगा, लकड़ी में आएगा ना। देखो इमेजिन करो, स्क्रू ड्राइवर लो और किसी चीज को अंदर कील को डालना है, क्या होता है, आप क्लॉकवाइज घुमाते हो ना, निकालना है तो एंटी, यूजुअली की बात करो। तो इसमें क्या करो कि करंट का जो भी डायरेक्शन है, तो करंट का डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, देखो एंटी क्लॉक है ना, एंटी क्लॉक। स्क्रू को क्या लो, एंटी क्लॉक घुमाओ, एंटी क्लॉक घुमाओगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगाना है, सिंपल करंट का जो डायरेक्शन सर्कुलर रूप में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में स्क्रू को रोटेट कर दो। अब रोटेट करोगे तो क्या होगा, आपको दिखेगा कील बाहर की तरफ आ रहा है, आ रहा है ना। तो जिधर से कील निकले या जिधर जाए, तो अभी निकल रहा है, तो अभी आप देखो, बाय द वे स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया ये डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ बीच में लो, स्क्रू को करंट का डायरेक्शन रोटेट करो तो आपको स्क्रू दिखेगा ना कुछ बाहर आते हुए, ऐसे दिखेगा ना, बाहर हुए स्क्रू आ रहा है बाहर। तो बाहर का जो पार्ट यानी आउट ऑफ द स्क्रीन जो आया वो नॉर्थ हो जाएगा, और जो अंदर का पार्ट है यानी अपोजिट पार्ट जो हुआ वो क्या होगा, साउथ। अब दूसरा केस ले लेते हैं, सपोज एक और है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट ऐसे भेजा, क्या है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, कुछ नहीं करना है, ये जो मैं बोला उसको याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए। यहाँ कील लो, कील को लो, क्लॉकवाइज मूव करो, कील अंदर जाने लगेगा ना, अंदर की तरफ देखो जाने लगेगा, कील जो है अंदर की तरफ जाने लगेगा, जिधर की तरफ गया, जिधर निकल रहा है, जिधर निकल रहा है या जिधर जा रहा है, जिधर इंक्रीज हो रहा है कील का चीज है, ठीक है। तो कील यहाँ अंदर की तरफ बढ़ रहा है ना, इधर नॉर्थ हो गया, अंदर इनटू द स्किन, और बाहर क्या हो गया, साउथ। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरीके से होगा। तो जिधर कील निकल रहा है या जा रहा है, ठीक है ना, यानी कील का लेंथ जिधर बढ़ रहा हो, जब कील को खोलते हो तो आपकी तरफ बढ़ता है, कील जब स्क्रू डालते हो तो आगे की तरफ कील का वो लेंथ जाता है, बढ़ता है, बस उसी डायरेक्शन में नॉर्थ होता है। एक बार आप शांति पूर्वक इसको पॉज करो, वीडियो को, सोचो कील जिधर निकल रहा है उधर ही नॉर्थ, जिधर निकले, खोलने पर आपकी तरफ निकल रहा है उधर नॉर्थ हो गया, जब डाल रहे हो आप तो वुड के इनसाइड या लकड़ी के इनसाइड जा रहा है, उधर निकल रहा है कील, उधर ही नॉर्थ हो गया। सो सिंपल इसको निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन देखा, और फिर हम लोग थोड़ा सा बैक में जाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह डायरेक्शन आएगा। अब थोड़ा सा मैग्नीट्यूड की ही बात करें तो आप देखो कि एक छोटा सा कंडक्टर जब स्ट्रेट रहता था तो क्या होता था, कंसेंट्रिक बनता था सर्कल। तो यहाँ भी छोटा सा जो मैंने कंसीडर किया है ये स्मॉल, इसके कारण भी यानी हर एक ऐसे स्मॉल के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्कल बनते जाएंगे, और वो सर्कल डिस्टेंस के साथ साथ उनका जो मैग्नीट्यूड है डिक्रीज करेगा, फील्ड का इंटेंसिटी है जो डिक्रीज करेगा। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन से धीरे धीरे एक डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर बनना होगा, एंड डेंसिटी ऑफ लाइंस, इसका जो सेंटर है कंसेंट्रिक सर्कल का यानी छोटा सा जो ये पार्ट है, उससे धीरे धीरे वो डिक्रीज करता जाएगा। ये बात समझ में आया। और मैंने बताया स्ट्रेट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सर्कुलर है, लेकिन इतने डिस्टेंस में बनता है कि एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखने लगता है। तो इस तरह एक कॉइल से हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिला, ठीक है। तो अगर बहुत सारे कॉइल भी हम ऐड करें सिमिलर स्ट्रक्चर का, तो क्या होगा कि हमें बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो प्रीवियस कुछ सेशन में हमने देखा कि स्ट्रेट कंडक्टर के कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो स्ट्रेट कंडक्टर कॉइल सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में आ जाए तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर होगा,
क्या मैग्नीट्यूड होगा, कैसे उसके लाइंस होंगे, और किस तरह हम लोग जो फील्ड लाइन है उसके डायरेक्शन को कैसे हम लोग देख सकते हैं, ये सारा कुछ समझे। अब हम लोग एक और चीज देखते हैं इंटरेस्टिंग। कभी हमने देख लिया कि एक सर्कुलर कॉइल है, करंट इसमें अगर फ्लो हो रहा है, ज़्यादा डिटेल हम नहीं देख रहे हैं कि यहाँ से ये वायर कटा हुआ यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सर्कुलर कॉइल लिया, ऐसे ही है, तो पता है कि बाहर के फील्ड आपको पता है हर एक जगह कंसेंट्रिक बनेगा, तो फिलहाल हम लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ अंदर का जो जा रहा है, ठीक है ना, तो अंदर का जो फील्ड होगा कुछ ऐसा होगा, देखो आप होगा ना ऐसा, अभी मैंने बताया ना, स्क्रू स्क्रू आप देखो इस तरह घूम रहा है, यानी कि ये आपका एंटी क्लॉक घूम रहा है, अब कोई स्क्रू एंटी क्लॉक में घुमाओ ऊपर की तरफ आने लगेगा, या आउटवर्ड टू द स्क्रीन, यानी कि इस तरह नॉर्थ और इस तरह साउथ, कुछ मैग्नेटिक फील्ड का लाइन्स होगा। अब मान लो कि इसी तरह सर्कुलर रिंग, मान लो कि हम लोग एक लिया आपका ये सिलेंडर टाइप से, मान लो ये सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, और इस पर हमने क्या किया कि सर्कुलर कॉइल हमने डाल दिया। आपको विजिबिलिटी के लिए मैंने ऐसे दिखाया, मैंने सर्कुलर कॉइल को इस तरह अरेंज किया कि सब एक दूसरे से सेंटर सबका जो है एक लाइन पर है, कॉमन सेंटर, यानी एक लाइन पर उसका सेंटर है, एक ही लाइन से गुजर रहा है, और इस तरह कुछ बने हुए हैं, आप समझ रहे हो, यानी कि कुछ इस तरीके से बने हुए, ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा तो सपोज करो कि करंट अभी एंटी क्लॉक है, तो मान लिया एंटी क्लॉक में फ्लो कर रहा है, ठीक है, सभी में एंटी क्लॉक पर जा रहा है करंट। तो इस केस में भी क्या होगा कि सर्कुलर जो कॉइल है उसके अंदर से बहुत सारे फील्ड क्रॉस करेंगे, करेंगे ना, क्योंकि करंट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होंगे जनरेट। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो पता है आपको कि एंटी क्लॉक अगर मूव कर रहा है तो यानी कहीं ना कहीं इस तरीके से डायरेक्शन होगा, तो ये नॉर्थ हो गया, यानी कि इस तरीके से होंगे डायरेक्शन, और ये साउथ होगा। तो एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि ऑलमोस्ट ये बीच में स्ट्रेट लाइन होते हैं, तो बहुत सारे जब कॉइल को रखा गया तो इनके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू था एट एनी पॉइंट, वो हमें एट एनी पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू था वो हमें क्या मिला, कांस्टेंट मिला, बराबर मिला, वेरी नहीं हुआ, ठीक है। और जितनी ज्यादा कॉइल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो हमने देखा कि इस तरीके से फील्ड, अच्छा इसके सराउंडिंग फील्ड कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, होगा ना, और बिल्कुल सर्कुलर नहीं, कुछ इस तरीके से मिला है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मिला। तो ऐसा स्ट्रक्चर आप कहां देखते हो, आप थोड़ा याद करो। अगर मैं बोल दूं आपको ऐसे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, बार मैग्नेट की बात कर रहा हूं, बार मैग्नेट, आप क्या करोगे, यहां से नॉर्थ से ऐसे साउथ आएगा, पता है। अगर आपको इसके बारे में डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप प्रीवियस जो मैंने सेशन किया है उसको आप जाकर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से होता है ना। और अंदर क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, साउथ से ये साउथ से नॉर्थ की तरफ, एक कंप्लीट लाइन नहीं मैं ड्रॉ करूंगा, कुछ डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है, आप समझ लो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही थी। तो ये पिक्चर यानी पिक्चर 1 और पिक्चर 2 में आपको बहुत सा सिमिलरिटी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना।
ऐसे भी निकलता है ये। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं, मालूम है, सोलेनॉइड। इसको क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। यानी कि सोलेनॉइड बहुत सारा सर्कुलर कॉइल है, किसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करे उस पर डिपेंड करता है कि नॉर्थ और साउथ किस तरह उसमें जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड का जो पोल, और इसके स्ट्रक्चर सिमिलर ऐसे हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ये इस केस में सोलेनॉइड एज एक्ट एज अ बार मैग्नेट। देख लो इसका जो बिहेवियर, फील्ड स्ट्रक्चर, फील्ड का वैल्यू किस उस तरह सिमिलर मिलता है इसका। ठीक है, इसका यूसेज क्या है कि हम लोग कोई सॉफ्ट आयरन ले लेते हैं, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, और हम लोग सोलेनॉइड के जब बीच में रख देते हैं, ठीक है, सोलेनॉइड के बीच में रखते हैं तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है, यानी कि मैग्नेटाइज हो जाता है। तो इस तरीके जो प्रोसेस जो हमें मिलता है उससे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रिक के थ्रू मैग्नेट हम लोग बनाए हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है।